नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिला कांग्रेस कमेटी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है और सीधी उंगली उठाई है राज्य के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों पर। आरोप है कि शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील में शासकीय भूमि यानी सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से निजी नामों में दर्ज कर करोड़ों में बेच दिया गया। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह पटेल ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन कलेक्टर वंदना वैद्य, IAS SDM नरेंद्र सिंह धुर्वे, तहसीलदार भुवनेश्वर सिंह, नायब तहसीलदार अमित मिश्रा और पटवारियों की मिली भगत से चरनोई और गैर हकदार जमीन को राजस्व रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया और फिर उसे निजी लोगों को बेच दिया गया। ये जमीन रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज थी, लेकिन अफसरों ने कथित रूप से अपने पद का दुरुपयोग कर फर्जी विक्रय पत्र तैयार किए और शासन को करीब 200 करोड़ रुपए आर्थिक क्षति पहुंचा दी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश शासन इस गंभीर घोटाले पर कार्रवाई करेगा? क्या दोषियों पर गिरेगी कानून की गाज, या फिर ये भी बनकर रह जाएगा सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा? इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा समेत कुंवर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये ईओडब्ल्यू में आए हैं, क्या विषय था और काहे का भ्रष्टाचार है? देखिए, अपने आप में एक अजीब टाइप का भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार प्रमाणित है। कोई हम आरोप बस लगाने नहीं आए। ईओडब्ल्यू इसलिए आए क्योंकि जिस जगह की हम बात करने आए हैं ये शहडोल संभाग का मामला है और शहडोल संभाग भी रीवा ईओडब्ल्यू के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। आपने सुना होगा एक कहावत कि जहाँ जहाँ संतन के पाँव पड़े, संतन के पाँव पड़े और संत के पाँव पड़े, एक ये कहावत थी कि वहाँ संत अच्छा काम करता है। पर एक मध्य प्रदेश में हमारे रीवा का विधायक जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भू माफिया व्यक्ति है, आपने देखा होगा रीवा की लगभग सारी जमीन खरीद बेच लिया। जैसे ये शहडोल के प्रभारी मंत्री बने तो हमें आश्चर्य हुआ कि यार ये व्यक्ति सिंगरौली का नहीं बना। इस बार सिंगरौली में अभी तक इनका पूरा काम चल रहा था। इंदौर और भोपाल का नहीं बना, हालांकि उन्होंने अपना काफ़ी प्रयास किया। गडकरी के पास गए, मोदी के पास गए, शाह के पास गए कि हमें अच्छा जिला दे दो, पर इनको शहडोल का बनाया गया। अब जब शहडोल का बनाया गया मंत्री तो मैं इनके पीछे पड़ा कि यार वहाँ ये क्या बेचेगा, आदिवासी हैं बेचारे, गरीब हैं, वहाँ पे जंगल और ज़मीन है, तो आदिवासियों का क्या करेगा। फिर एक मुझे गांव मिला, शहडोल ज़िले का व्यवहारी जो ब्लॉक है, व्यवहारी विधानसभा भी है, उस व्यवहारी गांव में एक गांव मिला खड़ौली। खड़ौली में 3 प्रकार की ज़मीन, पूरे गांव की बात बता रहा हूँ, एक मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन, एक चरनोई की ज़मीन और एक गैर हकदार की ज़मीन। 3 प्रकार की ज़मीन जब मैंने देखा तो वहाँ 2 पटवारी, एक नायब तहसीलदार अमित मिश्रा जो राजेंद्र शुक्ला जी के रिश्तेदार हैं और आज उन्हीं की कृपा से सिंगरौली में वहाँ पे नायब तहसीलदार हैं और पूरा काम वही करते हैं, वही देखते हैं। उनको रीवा के कमिश्नर भी नहीं हटा पा रहे हैं, वहाँ का प्रभारी मंत्री भी नहीं हटा पा रहा, वो अमित मिश्रा और वो दोनों पटवारी ने इस 3 प्रकार की ज़मीनों का कलेक्टर के माध्यम से, जो नहीं किया जा सकता, हमारा रेवेन्यू का एक्ट कहता है कि आप चरनोई की भूमि को जब सरकार, राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री चाहेगा तो आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति को पट्टा दोगे, उसको अपने परिवारजनों के नाम करके बेच नहीं सकते, गैर हकदार की ज़मीन आप बदल नहीं सकते। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन खसरा सुधार भी लगाओगे, किसी गलती से हुआ होगा तो आप उसको अपने परिवारजनों के नाम करके फिर आप टुकड़े टुकड़ों में उसको बेच नहीं सकते। पूरा का पूरा चीज़ आज हमने यहाँ आर्थिक अपराध कार्यालय में दिया है और SP साहब ने बोला है कि हम इसके विधिवत जांच करके FIR करेंगे। तो आपको ये हम बताने आए कि एक गांव में जब ये 200 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ और उस घोटाले का संरक्षण वहाँ के प्रभारी मंत्री और रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने, राजेंद्र शुक्ला जी, क्योंकि मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू नहीं हो सकता। सारी क्रेडिट ले लोगे कि ये वाला फ्लाईओवर हमने बनाया, ये वाला फ्लाईओवर इसलिए बनाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा इसको भ्रष्टाचार का कमीशन मिलता है, 50% का कमीशन मिलता है। जितने भी फ्लाईओवर बने, चलो आप मेरे साथ, वहाँ पर खच्चे उड़ गए, वहाँ छड़ निकल आए, गड्ढे हो गए हैं और उन्हीं फ्लाईओवर में जो कंक्रीट के फ्लाईओवर बनते हैं उसमें बाद में डामरीकरण करता, पता नहीं कहाँ से, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया है। एक सिविल इंजीनियर बुला के बता दो कि कंक्रीट के ऊपर डामरीकरण होता है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पर एक ऐसा व्यक्ति यहाँ से वहाँ पहुँचा और आज वो आदिवासियों की ज़मीन खाने में लग गया। कितना
कितना भूख है इसको ज़मीन खाने की। यदि एक गांव में ये लगभग 100 एकड़, तो आप यदि हम सभी कागज़ सभी गांवों का ढूंढेंगे, शहडोल का ढूंढेंगे, उमरिया अनूपपुर का ढूंढेंगे, जहां जहां आदिवासियों की ज़मीनें ढूंढेंगे, तो आपको पता चलेगा ये आदमी अकेले 10,000 एकड़ ज़मीन खा चुका होगा। और इसको ऐसे कोई अमित मिश्रा, कोई तिवारी, कोई शुक्ला, वहाँ पटवारी और तहसीलदार के एक गैंग मिला होगा और उनके माध्यम से लूट लिया होगा। ऐसा यहाँ पे हम लोग EOW के पास आए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये यहाँ पे FIR होगी। और ये तो कागज़ है साहब। आप डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्ने एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा MP। देखिए, रीवा आर्थिक अपराध ब्यूरो SP साहब का क्षेत्र शहडोल संभाग भी है। आज हम लोग शहडोल संभाग के व्यवहारी तहसील के एक खड़होली गांव का मामला लेकर आए, जिसमें कलेक्टर वंदना वैद्य साहब, एक SDM नरेंद्र सिंह धुर्वे और जो नायब तहसीलदार अमित मिश्रा है, जिनने सारे खेल को डाइवर्ट किया है। सरकारी ज़मीनों को, चारनोई भूमियों को और गैर हकदार 3 शब्द ऐसे हैं जिनको नायब तहसीलदार किसी भी कीमत पर नहीं हटा सकते। लेकिन अमित मिश्रा नायब तहसीलदार ने SDM और कलेक्टर महोदया को अपने गिरफ्त में लेकर सरकारी दस्तावेजों का हेर फेर करते हुए ग्राम खड़ौली की लगभग 20 नंबरों की ज़मीन, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनों को, ये निजी 2 पटवारी हैं वहाँ पर, दोनों पटवारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीन कर दी। हम सारा रिकॉर्ड आपको, ये MP LRC है, ये MP LRC में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि नायब तहसीलदार किसी भी ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, उसको किसी भी कर्मचारी के नाम कर दे और फिर उसको रजिस्ट्री करके बेचे। ग्राम खड़ौली की करीब 20 भूमियां हैं जिनको इन्होंने 2 पटवारी, और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों पटवारी अभी तक वहीं पदस्थ हैं पिछले 3 सालों से। और ये जानकारी, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, ये 2 पटवारी हैं, एक राजेंद्र द्विवेदी जी और दूसरे प्रदीप तिवारी जी, जो अपनी पत्नी छाया शुक्ला, माडवी द्विवेदी और दिवाकर तिवारी रिश्तेदार, इसी प्रकार प्रदीप तिवारी की लक्ष्मी रेशमा तिवारी से लेकर पूर्णिमा तिवारी, संदीप तिवारी, दिवाकर सिंह तिवारी, राजकली तिवारी, ऐसे अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन की और रजिस्ट्री किया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने खसरे। और अमित मिश्रा जो नायब तहसीलदार है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस तरह की आर्डर शीट को लेते हैं अमित मिश्रा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कि हमने लिया और ये आर्डर किया, और यहाँ पर जहाँ नियम धारा लिखनी चाहिए, यहाँ पर खसरा के कॉलम 3 में लेख को विलोपित किए जाने का। किस आर्डर शीट की बात करते हो आप? आपको सरकारी ज़मीनों और सरकारी दस्तावेजों के रख रखाव के लिए रखा गया है। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में ये होने जा रहा है कि जिसको आप खेती की बाढ़ तकवाली करने के लिए रखें, वही पूरी फसल को खाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार है जो मोहन यादव सरकार है। मोहन यादव जी पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। आपको मालूम है कि अधिकारियों के ऊपर इनकी कोई पकड़ नहीं है और अधिकारी मनमानी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीनें जो हरिजन, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इनको दी जाती हैं, वो ज़मीनों को ये अपने रिश्तेदारों के नाम कर रहे हैं। ऐसे 100 एकड़ ज़मीन, 200 एकड़ के 200 करोड़ का घोटाला इन्होंने रजिस्ट्रियाँ करी और अब धीरे धीरे टुकड़े करके बेच रहे हैं। ये खसरे में हम लोग, ऐसा नहीं, ये हम लोग खसरा लगाए हैं और खसरे में एंट्री भी है। ये पुराने 83-84 के खसरे हैं। ये देखिए गैर हकदार यहाँ पर लगा है और हम आपको नए खसरे भी दिखा रहे हैं। एक खसरा ये देखिए, इसमें पूर्णिमा तिवारी, छोटे लाल तिवारी, ये रजिस्ट्री का दिनांक। तो हम पूरा रिकॉर्ड आर्थिक अपराध ब्यूरो SP साहब को ये देने आए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक गांव की अगर 100 एकड़ ज़मीन इन अधिकारियों ने सरकारी ज़मीन को निजी
हाथों में लेकर अपने रिश्तेदारों को लेकर यदि एक गांव में इन्होंने 100 एकड़ का घोटाला किया है तो पूरे शहडोल जिलों में जो आदिवासी बाहुल्य एरिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग रहते हैं, जो जमीन उनको बंटनी चाहिए, चरनोई भूमि का आवंटन गरीबों के लिए हुआ था, आज उन जमीनों का आवंटन अधिकारी अपने परिवार को करके और बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोग आए हैं ये कहने कि जो भी, चाहे अमित मिश्रा, देखिए आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अमित मिश्रा नायब तहसीलदार जिसने ये पूरा खेल खेला है, अब वो सिंगरौली में नायब तहसीलदार पदस्थ है और वहां जमीनों का जो लेन देन कोयला कंपनियों को हो रहा है, ये वही नायब तहसीलदार है जो आदिवासियों को गाली दे के भगाया था, ये वही नायब तहसीलदार है जिसकी कमिश्नर साहब के यहाँ रिपोर्ट हुई थी कि एक नामांतरण का 2-2 लाख रुपया ले रहा। तो मैं आज कहने आया हूं आपके माध्यम से, चूंकि आप मीडिया के चौथे स्तंभ है लोकतंत्र बचाने के, ये भारतीय जनता पार्टी जल, जंगल, जमीन, विज्ञान, संविधान, बेरोजगार सबको समाप्त करना चाहती है। और ये जमीनों पर इनका हमला है, पहले किसान के ऊपर हमला किया, फिर बेरोजगार के ऊपर हमला किया और अब जंगल और जमीनों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए हम आप सबके सामने आए हैं।